नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिफेंस इंटेल एचक्यू में, जहां बात होती है फौज की, देश की और उन रियल टॉपिक्स की जो हमेशा किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं मिलते। आज का एपिसोड डेडिकेटेड है भारत की समुद्री शक्ति इंडियन नेवी को। दोस्तों, इंडियन नेवी सिर्फ एक वॉरशिप फ्लीट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक फोर्स है जो भारत के समुद्री बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती है और एक ग्लोबल सिग्नल भेजती है कि हम सिर्फ ज़मीन पे नहीं, पानी में भी पावरफुल हैं। अब बात करते हैं उसकी हिस्ट्री की। इंडियन नेवी की जड़ 1612 से है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे मरीन नाम की एक नेवल यूनिट बनाई था। तब इसका काम सिर्फ अपने ट्रेड शिप को पायरेट से बचाना था, लेकिन धीरे धीरे इस फोर्स ने इवॉल्व करके पूरा समुंदर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। 1830 के बाद इसका नाम बना इंडियन नेवी और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो ये बनी रॉयल इंडियन नेवी। लेकिन 26 जनवरी 1950 जब भारत रिपब्लिक बना, उस दिन इस फोर्स का नाम बन गया इंडियन नेवी और उस दिन को हम इंडियन नेवी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आज के समय इंडियन नेवी के पास है आईएनएस विक्रांत, अपने देश में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर। आईएनएस विक्रमादित्य रशियन ओरिजिन से लिया गया कैरियर। आईएनएस अरिहंत भारत का पहला न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। आईएनएस विशाखापट्टनम कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स, स्टेल्थ और फायर पावर दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ। इंडियन नेवी के पास करीब 150 से ज़्यादा शिप्स हैं, 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और 2 मेजर ऑपरेशनल फ्लीट। वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई में और ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में। आपको पता है, नेवी का काम सिर्फ वॉर के वक्त दुश्मन से लड़ना नहीं होता, पीस टाइम में भी नेवी इम्पोर्टेंट काम करती है, जैसे ह्यूमैनिटेरियन मिशंस, जैसे सुनामी या फ्लड में रेस्क्यू, एंटी-पायरेसी कंट्रोल्स इन गल्फ ऑफ एडन, जॉइंट एक्सरसाइजेस विद फ्रेंडली कंट्रीज जैसे कि यूएसए, फ्रांस और जापान। इंडियन नेवी ने कई सक्सेसफुल मिशन किए, जैसे कि ऑपरेशन कैक्टस 1988 में मालदीव्स में कूप का टाइम था। ऑपरेशन राहत 2015 में यमन से इंजन्स को इवैक्यूएट किया। दोस्तों, नेवी की स्ट्रेंथ सिर्फ उसके शिप्स नहीं, उसकी ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और रीच है। इंडियन नेवी आज एक ब्लू वाटर नेवी बन चुकी है, मतलब एक ऐसी फोर्स जो दुनिया के किसी भी कोने तक जाकर ऑपरेशन कर सकती है। आज भारत के लिए इंडियन नेवी एक शील्ड बनी है और एक सिग्नल भी। शील्ड इसलिए क्योंकि ये कोस्टल सिक्योरिटी संभालती है, सिग्नल इसलिए क्योंकि जब आईएनएस विक्रांत समुद्र में होता है, दुनिया समझ जाती है इंडिया सीरियस है। आपको क्या लगता है, क्या इंडियन नेवी की टॉप 3 नेवीज में आनी चाहिए? कमेंट में बताओ। और अगर आप नए हो डिफेंस एचक्यू पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और अगले एपिसोड मिस मत करना। जय हिंद, जय भारत।